Hello everyone, this is Shubham Mari and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about stock selection process for next day. कल के दिन हम लोग किस किस स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। क्योंकि प्री प्लानिंग हम होना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। जब हमारे पास प्री प्लानिंग होती है तब हमारा नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग करने का तरीका जो है, सिस्टम जो है, वो आसान तरीके से हम उसको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास चाहिए पहले से स्टॉक सिलेक्शन। अगर स्टॉक सिलेक्शन सही सही तरीके से किया होगा तो हमें यहाँ पर रिजल्ट भी सही तरीके से मिलने वाला है। तो मैं आपको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर लेके जाने वाला हूँ एंड वहां पर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन किया है एंड उसके हिसाब से हम लोगों में उसमें ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, तो चलो मैं आपको यहाँ पर 4 स्टॉक में बताने वाला हूँ जो कि मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टॉक्स रहने वाले हैं एंड कल के दिन आप लोग भी इसके अंदर पैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, मेरा पहला स्टॉक सिलेक्शन रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने फिर से मैं बताना चाहूंगा क्यों चूज किया। मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे जब जाता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रेड रेड कैंडल है उसका मतलब होता है यहाँ पे पूरा मार्केट क्या है, एक तरीके से सप्लाई जोन है। तो मैं यहाँ पे सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई जोन में सप्लाई होती है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखा जाएगा डेली एज पर डेली प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन अभी ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर भी मार्केट रन कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें जो बता रहा है वो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ से प्राइस एक्शन हो गया था एंड उसके बाद मार्केट सीधे तरीके से गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से वहीं पे प्राइस एक्शन हो रहा है। एंड जहां तक एक पूरा एक जोन क्या बन चुका है गाइस, ये पूरा सप्लाई जोन है एंड इस सप्लाई जोन में मार्केट में ज्यादातर सप्लाई ही चलती है, मार्केट में बिकवाली होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कल के दिन, अगर मार्केट के अंदर कल के दिन कोटक महिंद्रा के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर इसी आसपास में कंसोलिडेट होता है, दूसरी बात कंसोलिडेशन के साथ साथ कोई रिवर्सल पावर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। तीसरी बात, अगर यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड यहाँ पर सेकंड हाफ में उसने फिर से अंदर आ गया यानी कि बुल्स को ट्रैप किया, तभी भी हम लोग इसके अंदर शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। तब तक हम लोग शॉर्ट का पोजीशन लेंगे जब तक वो रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करने वाला है तब तक। एंड एक बार ये जो भी मैंने सप्लाई जोन ड्रॉ किया है इसके ऊपर अगर जाके रिटेस्ट अगर करता है तब हम लोग उसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है वहां पर मुझे देखने वाला है सेलिंग का। ओके, एंड दूसरी बात है जब वो जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग इसके अंदर बाय करने वाले हैं। सिंपल सिंपल मेरा स्टॉक सिलेक्शन इसके अंदर हो गया। ओके, तो पहला स्टॉक है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा TCS। जैसे कि कल के दिन मैंने स्टॉक स्टॉक के लिए मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके दिया था एंड जो कि बहुत अच्छी तरीके से चला। आईटी सेक्टर को मैंने चूज किया था। आईटी सेक्टर में 3 स्टॉक थे एंड 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के थे। ओके, उसी तरीके से अभी टीसीएस भी हमें दिख रहा है। ठीक है, टीसीएस के अंदर मानता हूँ कि मैं डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन हम लोग इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। गैप डाउन का मतलब होता है ह्यूज सेलिंग एंड वो बड़ा सेलिंग के बाद मार्केट फिर से उसी लेवल पे आ गया यानी कि पुल बैक देने के लिए आ चुका है वो। ऐसा ना समझिएगा कि वो तुरंत ही यहाँ से फास्टली मूवमेंट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो पुल बैक देने के लिए आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका फायदा उठाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, मतलब ये पूरा क्या क्या है, गैप है। एंड जस्ट वो गैप यहाँ तक आ चुका है। हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने जोन में अगर फिर से कल के दिन हमें कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाती है, वन मोर टाइम हम लोग इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का प्राइस रहेगा हमारा 3207 के नीचे, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलता है तो वन मोर टाइम हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरा सेकंड स्टॉप लॉस है, सॉरी सेकंड स्टॉक है मेरा TCS। तीसरी बात मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर, अगर ये मतलब कि क्या 3230 के अंदर 3230 के ऊपर अगर ये प्राइस सस्टेन कर जाता है
तो फिर हम लोग फिर से यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टाइम जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग के लिए। सो आप कॉशियसली ट्रेड करिएगा, पूरी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है हमें यहाँ पे ट्रेड। एंड हमें पूरी तरीके से क्या करना है, फोकसली करना है, तभी ये हमारा माइंडफुलनेस से ट्रेडिंग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक सिलेक्शन है मेरा यहाँ पे एशियन पेंट। एशियन पेंट के लिए मैं पहले डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। डेली के टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो इससे पुल बैक दिया हुआ है। ओके, पुल बैक दिया हुआ है, प्रीवियस कैंडलस्टिक को उसने पूरी तरीके से एंगल्फिंग किया हुआ है। दो सिनारियोज हो सकते हैं गाइस इसके अंदर, एक बाइंग का और एक सेलिंग का। दोनों सिनारियोज में आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो एज पर डेली टाइम फ्रेम, एज पर डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये पावर कैंडल से उसने ब्रेक डाउन किया था विथ अ हाई वॉल्यूम। ओके, सो उसके बाद प्राइस हो गया अंदर आ गया। ओके, अभी फिर से दो कैंडल को अगर मिलाएंगे तो ब्लेंड कर देंगे तो बहुत पावरफुल कैंडल इसके अंदर नजर आ रही है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे। आवरली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि ये चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है। ओके, चेंज इन यानी कि यहाँ से नीचे गिरा था तो वो पहले रेजिस्टेंस हैक किया, अभी रेजिस्टेंस के बाद फिर से वहीं पे आ रहा है। दो चीजें हो सकती है, जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एक बॉक्स, वो बॉक्स के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक तो ये एक रेजिस्टेंस जब से क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये ब्रेकआउट जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है वो अगर वो ब्रेकआउट हो जाएगा पावर कैंडल से, तो हम लोग इसके अंदर एशियन पेंट के अंदर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ओके गाइस, दूसरी बात, अगर प्राइस ने, ठीक है, अगर प्राइस ने इस ब्रेकडाउन कर देता है, इसे ब्रेकडाउन कर देता है 3378 के नीचे, अगर उसने फिर से 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्लोज कर देता है, देन वन मोर टाइम हम लोग इसके अंदर शॉर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो गया एशियन पेंट के बारे में। और सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल स्टॉक सिलेक्शन हो गया। इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। कहाँ तक टारगेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए ये वाला गैप तक। ठीक है, ये भी एक गैप है, तो इस गैप तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, तो एस वाला, एंड इसके नीचे जाएगा तो ये वाला मेरा चेंज इन पोलैरिटी बन जाएगा, तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये वाला मेरा टारगेट बता दिया, एंट्री बता दिया। स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा कल के दिन जो 15 मिनट का कैंडलस्टिक रहने वाला है, उस कैंडलस्टिक के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट ट्रेल करते चलोगे, प्रॉफिट को बुक ना करते हुए। रेजिस्टेंस पे आएगा, आप आपका प्रॉफिट बुक करके ले लोगे। ओके, तो ये मेरा हो गया स्टॉक सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास टाइटन। टाइटन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाई? इसके अंदर क्या हो रहा है देख सकते हो आप। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आऊंगा तो टाइटन यहाँ पे 3% की मूवमेंट कर चुका है। ओके, 3% की मूवमेंट कर चुका है, अभी यहाँ पे रुका है। एंड डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ओके, तो मैं गाइस में यहाँ पे दो सिनारियोज आपको फिर से बताना चाहूंगा इसके अंदर, एक बाइंग वाला एंड एक सेलिंग वाला। क्योंकि मार्केट दोनों के साइड में चल सकता है, लेकिन जिस साइड में हमें एक्टिवेट होगा उस साइड में हम लोग करेंगे। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आएंगे एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, 15 मिनट पे आएंगे। 15 मिनट के आने के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने बहुत मोमेंटम किया। लेकिन जो लास्ट का जो था 3:15 वाली कैंडल, तो उस कैंडल स्टिक के अंदर वे मतलब कुछ सेलिंग या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। उसके साथ साथ जो लास्ट का वॉल्यूम है ना जो आपको दिख रहा है, वो भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ बड़े तरीके से प्रॉफिट बुक हो चुका है या फिर सेलर्स आ चुके हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये 200 2620 से लेकर 2589 तक ये जो भी पूरा रेंज रहने वाला है, वो पूरा का पूरा रेंज रहने वाला है नो ट्रेडिंग जोन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। ओके, नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है इसके अंदर वाला। एंड एक बार इसके ऊपर अगर वो ब्रेक कर देता है गाइस, इसके ऊपर अगर वो ब्रेक कर देता है तो लॉन्ग जाना है। एंड उसके साथ साथ इसके नीचे अगर वो जाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। सिंपल सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, एंड इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। एंड और बहुत कुछ इसके अंदर मैंने लगा के देखा था। आरएसआई जो है वो आरएसआई भी क्या कर रहा है, हमें
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो सप्लाई जोन हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन वीकली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली का भी अभी अभी बाहर आया है, तो वीकली का बाहर आना मतलब अभी मार्केट बुलिश में है। तो दो इसलिए है, मैंने बताया आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है हमें। तो एक तो बाइंग होगा या फिर सेलिंग होगा। तो इस तरीके से मेरा स्टॉक सिलेक्शन आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, सेकेंड है यहाँ पर हमारा TCS, थर्ड है हमारा यहाँ पर एशियन पेंट, फोर्थ है हमारा यहाँ पर टाइटन कंपनी। तो इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे कल के दिन, हमें अगर एग्जीक्यूट होता है तो। ओके, सो इस तरीके से मैंने स्टॉक सिलेक्शन लेके आया था आपके लिए, एंड ये मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन आपको पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, एंड उसी के साथ जुड़े रहेगा मेरे साथ, क्योंकि हर दिन मैं आपको ऐसे 4 से 5 स्टॉक मैं डेली देने वाला हूँ, एंड वो भी प्योर टेक्निकल बेसिस पे। तो मेक श्योर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड अच्छी तरीके से ट्रेड करिएगा। बाय।